अब दीपेंद्र की बात आ रही है, तो वो बात है कि 100 चूहे खा करके बिल्ली चली हज को। और ये लोग जिन्होंने हरियाणा को लूटा, 2014 तक हरियाणा की रेल बना दी लूटने में, हरियाणा को जाति पाति के सिस्टम में धकेला। अली मदन को ये कहा करता था 2014 में अली बाबा 40 और वो घोड़े, वे मैदान, वे लोग हैं। अब देखो, अरे ये लोग ऐसी बात करते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। इनको तो अपने गिरबान में झांक करके इन कांग्रेसियों को, दोनों बाबू बेटों को शर्म आनी चाहिए कि ये इस तरह की बातें करते हैं कि भ्रष्टाचार के ऊपर जो हरियाणा पूरा लूट लिया, पूरा हरियाणा लूटा। और मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, मैं कहता हूं सख्ती से, भारतीय जनता पार्टी सरकार को मैं कहता हूं कि पूरी सख्ती के साथ, जब एक बार सख्ती दिखाई थी 2014 के बाद, पूरी सख्ती के साथ, जो चौटाला अंदर गया है, चौटाला जैसे अंदर गया है, पूरी सख्ती के साथ, पता नहीं कहां कमी आ रही है, इसको तो अंदर होना चाहिए, इसको तो अंदर होना चाहिए। जो चौटाला की सारी उम्र जो बेचारे के निकलने लग रही, मैं कहता हूं इसको ये कैसे छोड़ रखे। ये ईमानदारी की बात करते हैं, ये इस तरह की बातें करते हैं कि भाई फलाने ने क्या, फलाने ने, अरे अली बाबा 40 और इस तरह की बातें करते हैं। इन्होंने सारा लूटा, फिर तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्ली दूध के जो कढ़ावनी के पास बैठ करके फिर तैयारी करती है, उसका लठ मार लो, उसको धमका लो, उसको फिर चली जाएगी, फिर आ जाए। तो कुर्सी के भाई ये सोच ले, ये मैं ठोक करके कह रहा हूँ, कुर्सी के नजदीक चक्कर काट लो, कुर्सी मिलेगी नहीं। मंत्री मनोहर लाल खट्टर गुड़गांव में थे, तो उन्होंने अपने संबोधन के दौरान एक बात कही कि हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम बेहतर कर रहे हैं, कुत्तों को जितना भौंकना है भौंकते रहो। मुख्यमंत्री जी ने किस संदर्भ में किसको कहा है, नहीं समझे, किसको कहा है, किस संदर्भ में, इसको एनालिसिस करना चाहिए। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि भी मुख्यमंत्री को, एक हरियाणा एक ऐसा राज्य है, हरियाणा को छोटा राज्य मत समझो कि हम सोचते हैं 10 पार्लियामेंट की सीटें, 90 असेंबली की, छोटा सा प्रदेश है। हरियाणा महाराष्ट्र के बाद, कर्नाटक के बाद हरियाणा भी इकोनॉमिकल आर्थिक कैपिटल है। हरियाणा 3 से 3.5, 3 तो होगा ना, 4 तरफ से एक होते हैं, कहते हैं चारों तरफ से, मैं कहता हूँ 3.5 तरफ से दिल्ली को कवर करता है। एनसीआर का, नेशनल कैपिटल रीजन का बहुत सारा हिस्सा नेशनल कैपिटल रीजन में आता है। तो हरियाणा स्टेट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, किसानों की जो राजधानी है हरियाणा, और एक ऐसा स्टेट जो कि गुड़गांव आप देखें, गुड़गांव दुबई से कम नहीं है। गुड़गांव बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, फरीदाबाद प्रोग्रेस कर रहा है, रोहतक प्रोग्रेस कर रहा है, सोनीपत प्रोग्रेस कर रहा है। एनसीआर रीजन के सभी क्षेत्र अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं। यहाँ के किसान प्रोग्रेसिव हो गए, एंटरप्रेन्योर जो है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारी महिलाएं प्रोग्रेस कर रही हैं। तो ऐसे हरियाणा स्टेट का मुख्यमंत्री को मैं कहता हूँ, मैं तो इतना ही कहूँगा, बहुत सोच समझ करके अपने वर्डों का, अपने शब्दों का चयन जो है बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किस संदर्भ में कहा, मुझे क्लियर नहीं है, बाकी उनकी सोच है जो भी है। मैं कहता हूँ हरियाणा के मुख्यमंत्री को कोई भी शब्द, एक भी शब्द को नाप तोल करके बोलना चाहिए। ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है, ये प्रदेश 36 बिरादरी का प्रदेश है, जो कि इस पे मुख्यमंत्री को नाप तोल करके। डॉक्टर साहब, एक नवीन जैन ने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री ने शपथ में धोखेबाजी की है जनता के साथ, तो आप उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएं, वो आपके साथ खड़े रहेंगे। देखिए, आपने उस दिन मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी। मैंने क्या कहा था कि भाई मैंने सारा सिस्टम प्रधानमंत्री जी के दरबार में छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री जी देखेंगे वो क्या है क्या नहीं। हमारे तो हमारी तो सबसे बड़ी कोर्ट, मेरी तो सबसे बड़ी कोर्ट प्रधानमंत्री है, मेरी सबसे बड़ी कोर्ट अमित शाह जी है, नड्डा जी है, हमारी कोर्ट जो है। तो इसमें कोई बात नहीं। आपकी तरफ से कोई लिखित शिकायत दी गई है क्या? हमने उसको कर दिया, बात पहुंचा दी। डॉक्टर साहब, पूर्व मंत्री का बयान आता, मूर्ख ही देश चलाते, वीडियो वायरल हो, क्या कहना है इसमें? देखिए, हमने जो बात कही उन्होंने खुद स्वीकार कर ली, उन्होंने खुद जो है इस बात को स्वीकार कर लिया। अब रोहतक ही नहीं, अब रोहतक ही नहीं, पूरा हरियाणा इस बात को, इस सेइंग को कह रहा, पूरा हरियाणा। माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना है, वो इतनी समझदारी की बात जो है वो उनको देखना, माननीय मुख्यमंत्री जी को। क्या रोहतक को जो खुद ही कह रहे, अपने मुंह से कह रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं, अब मुंह से कह रहे, किस कैपेसिटी में कह रहे हैं मुझे नहीं,
लेकिन जब आदमी कहते हैं ना, जब आदमी के दिल में और दिमाग में चोर हो तो उसकी भाषा निकल आती है कि भाई हाँ, वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं मूर्ख मूर्ख तो रोहतक को, क्या मुझे नहीं पता वो लैंग्वेज, मूर्ख रोहतक को। तो प्रधान माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना है कि अभी क्या रोहतक को मूर्ख चलाएंगे या समझदार चलाएंगे, और रोहतक ही नहीं, उसका पूरे हरियाणा में हस्तक्षेप है, पूरे हरियाणा में उसका हस्तक्षेप है। तो इस बात का गौर मुख्यमंत्री जी करे, इसको सोच विचार करके माननीय मुख्यमंत्री जी। उन्होंने तो प्रधानमंत्री को भी मूर्ख करार दे दिया। उन्होंने कहा कि एक मूर्ख भारत को चला रहा है और मैं मूर्ख रोहतक को चला रहा हूँ। ये बात नहीं, वो कुछ जल्दीबाजी में अपनी कोई बात कही है उन्होंने। और प्रधानमंत्री तो विश्व के, पूरे विश्व के, मैं कहता हूँ देश देश के लिए इतना इंटेलिजेंट, इतना दिलेर प्रधानमंत्री मेरा ख्याल में कभी भारत को, मैं कहता हूँ अभी पहले तो कभी मिला ही नहीं, पहले तो कभी मिला ही नहीं। और मैं कहता हूँ ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिल नहीं सकता, ऐसा प्रधानमंत्री देश के लिए जो जिसकी देश की पूरी छवि को, देश में ही नहीं पूरे विश्व में जिसने इस छवि को निखारा। आप यूक्रेन रशिया का युद्ध देखें, प्रधानमंत्री जी से कितनी बार बात की रशिया के राष्ट्रपति ने, रशिया के पुतिन ने कितनी बार बात की, और कितनी बार यूक्रेन ने, कितनी बार यूएसए ने, बाइडेन। तो ये देखें देश की छवि है। अभी जापान में गए, जर्मनी में गए, कितना स्वागत लोगों ने किया है। मोदी मोदी मोदी, वहां पर मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। एक डॉक्टर साहब, गॉड संस्था को लेकर के आज एक खबर छपी हुई है जमीनों को लेकर के कि जो नगर निगम की जमीन है उन पर नगर निगम तारबंदी करके बाढ़ करेगा, और परावर और सुनारिया की जमीन से सबक लेते हुए इस तरह का फैसला कुछ हुआ है। देखिए, सरकार अपने फैसले, अपनी पॉलिसी बनाती है तो पॉलिसी बड़ी होगी, लेकिन परहावर वाली जो जमीन की जो बात है, परहावर वाली जमीन पे देखो, आप ये कह देते हो 2018 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी गॉड संस्था में आए थे। 2018 में, ये पुराना अखबार है, 2018 में। हम अब कह दें तो अब की बात है, जो मैं तो 2018 में यहाँ नहीं था। 2018 में तो मतलब आप देखें 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी गॉड संस्था में आए थे, और गॉड संस्था में आश्वासन दिया था। कितने साल? 4 साल पहले, 4 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था, भाई ये तुम्हारी जमीन तुम्हारे को मिलेगी। जो उन्होंने बात रखी थी ना, पूरा आश्वासन 4 साल हो गए। 4 साल से अब आप देख सकते हो मुख्यमंत्री जी को बात के 4 साल से अब जो है जोर शोर से जो है, जिनके हाथ में कुछ नहीं, जिनके हाथ में कुछ नहीं, जो सरकार का हिस्सा नहीं, कोई बात नहीं, सरकार का कोई अफसर को बात कहे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री वाला जो अफसर है वो बात कहे, कोई लोकल बॉडी वाला कोई अफसर बात करे, यूएलबी वाला कोई बात करे तो बात समझ में आती है। लेकिन जिनके हाथ में कुछ नहीं, वो जोर जोर से गला पाड़ रहे हैं। इतना तो मेरा ख्याल में जो मांगने वाले हैं उतना भी वो नहीं कर रहे, वो जोर जोर से कह रहे हैं कि भाई परहावर की जमीन परहावर की थी, परहावर की है, परहावर की रहेगी। वो किस कैपेसिटी में कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। वो किस कैपेसिटी में, नहीं वो किस कैपेसिटी में कह रहे हैं, नहीं समझे। जमीन है, थी, दे जाएगी, तो मतलब किस कैपेसिटी में? अरे ये बात तो मुख्यमंत्री जी बार बार कह ही चुके हैं, भाई परहावर की जमीन परहावर की है और ये परहावर को दी जाएगी, इसमें कोई दौरा ही नहीं। मतलब एक बात और कहना चाहता हूँ, पता नहीं कहाँ कहीं ना कहीं पेच अटका हुआ है। देखो, मैंने पहले भी कहा है, मैं बिल्कुल सेवक के रूप में, मैं सेवक के रूप में जो है आपके रोहतक का सांसद हूँ। हमने सेवा से ही, भारतीय जनता पार्टी का नारा सेवा ही संगठन, ये मेरे परिवार में है। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरा परिवार, मेरी धर्मपत्नी, बच्चे, सब हम तो सेवा से ही चौथी बार सांसद है, 36 बरादरी के आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से। तो मैं इस बात को ये कहना चाहता हूँ कि इस बात को बिल्कुल क्लियर कट, मुझे परहावर वाली जमीन का कोई श्रेय नहीं चाहिए कि भी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने दिलाई, डॉक्टर अरविंद शर्मा ने एफर्ट्स करे, मुझे कोई श्रेय नहीं चाहिए। और मैंने नहीं, परहावर वाली जमीन के लिए 36 बरादरी ने एफर्ट्स करे हैं, समाज ने एफर्ट्स करे हैं, तो वो श्रेय सारा समाज का है। वो परहावर वाली जमीन की चिट्ठी मिलती है तो सारा श्रेय समाज का है। सरकार को अगर सद्बुद्धि आती है, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने लग रही है, जो सद्बुद्धि आती है, तो किसी को भी बुला करके
किसी को बुला करके उसका पत्र जो है उसको दे दे और जो कि संस्था तक वो पत्र पहुंच जाए। ऐसा ना हो किसी मूर्ख के हाथ में पत्र चला जाए और वो पत्र कूद जाए कहीं, ये बात ना हो। किसी को भी बुला करके चाहे बच्चे को बुला ले, उसको बुला करके वो पत्र दे दे और वो पत्र संस्था तक पहुंच जाए। आपने भी अल्टीमेटम दिया है। हमारे को कोई श्रेय लेने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल सादे हैं, सेवक हैं, कोई श्रेय नहीं है। ये श्रेय अगर है तो 36 बिरादरी का, पूरे हरियाणा का। आज ये हरियाणा में हर जगह, अभी मैं इसमें गया था कार्यकारिणी की मीटिंग में, हिसार में लोग, मैं गया किसी के घर पर 10 मिनट के नोटिस में इतने लोग इकट्ठे हो गए। करनाल में आप देखो, करनाल में मैं अभी गया था भगवान परशुराम जयंती पर, कुंडली में आपका देखेंगे, मुरथल, भालगढ़, मुरथल, गन्नौर और आपका संभाल का, घरोंडा, पानीपत, करनाल, इतने लोगों में जोश, जबरदस्त जोश जो है कि जमीन के प्रति कितना भाई जमीन के प्रति न्याय। और हर बिरादरी के, हर एक बिरादरी के जो लोग बाग आकर के वो बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब ये तो जमीन जो है इस तरह से तो गलत है। 2018 में मैं बता रहा हूँ। अब कह रहे हैं भाई, अरे राजनीति, कोई राजनीति नहीं है इसमें, कोई किसी तरह की राजनीति नहीं है। अरे संस्थाओं के लिए कौन राजनीति करेगा? संस्थाएं तो सबकी हैं, 36 बिरादरी की है, संस्थाएं सबकी है और संस्थाओं में कोई राजनीति नहीं होती है। संस्थाओं में सब चंदा देते हैं, संस्थाओं में सब आगे बढ़ करके आगे आते हैं, संस्थाओं में हर बिरादरी के बच्चे पढ़ते हैं और संस्थाओं में सबको इस बात का, सबको इसका लाभ मिलता है। तो मैं कहूँगा कि भाई एक बात और मैं चाहता हूँ, क्योंकि 2014 से गौड़ ब्राह्मण संस्था में एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, 2014 से एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है इसमें सरकार की तरफ से। तो मतलब सरकार का पूरा दखल अंदाजी है। तो मैं कहूँगा कि सरकार इस बात पर गौर करे। मेरी ये मांग है कि उसका जमीन का 15.3 एकड़ का एक मॉडल तैयार कर ले। मॉडल तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगता, 1-2 दिन का समय लगता है। एक मॉडल तैयार करे कि कहाँ सरकार स्कूल बनाना चाहती है, कहाँ कॉलेज बनाएगी। संस्था के लोगों से बातचीत कर करके, संस्था के लोगों से बातचीत करके एक मॉडल तैयार करे, एक अच्छी तरह से एक मॉडल बनाए कि यहाँ स्कूल बनेगा, यहाँ कॉलेज बनेगा और यहाँ मंदिर बनेगा, जो भी व्यवस्था है, हॉस्पिटल बनेगा। जो भी 15 एकड़ का टुकड़ा बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, उसमें सरकार एक योजना बना करके, और सरकार योजना बनाने के साथ साथ उसमें सरकारी पैसा भी लगाए। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है 2014 से। आज जो है संस्था के पास तनख्वाह देने की भी जो है सिस्टम बना हुआ। जहाँ जहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है वहाँ हालात अच्छे नहीं है। आज जाट कॉलेज में जब आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बताया ना भी किस तरह से तनख्वाहें, पीछे से तनख्वाहें नहीं आ रही, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है वहाँ भी। वैसे संस्था में भी एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है। तो कई संस्थाएं ऐसी जहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बैठता है वहाँ लोगों का जो चंदा है और है, क्योंकि उगाई चंदा के जो लोग बाग जाते हैं वो तो संस्था वाले लोग जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर बैठेगा तो एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेवारी है भाई, वो कैसे करेगा। आज अगर संस्था डिफॉल्टेड हुई है, डिफॉल्ट में गई है, तो बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। 2014 के बाद उसने सूद ही नहीं ली। 1 लाख रुपया भरना होता है, बताओ उसने सूद ही नहीं लिया, 1 लाख कौन भरेगा। अच्छा, उसके बाद मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई है क्या इस पर? कोई उन्होंने आश्वासन दिया हो? कोई तो आ रहे हैं, छोड़ दो उस बारे में। डॉक्टर साहब, भ्रष्टाचार का मामला उठाया आपने। सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार की अगर बात पूछनी हो तो अरविंद शर्मा से, दादा गौतम से पूछ लो। क्या कितनी सच्चाई, क्या मामला? अच्छा, अपने पार्टी लेवल पर कभी ये बात उठाई? अब दीपेंद्र की बात आ रही है, वो बात है कि 100 चूहे खा करके बिल्ली चली हज को। और ये लोग जिन्होंने हरियाणा को लूटा, 2014 तक हरियाणा की रेल बना दी लूटने में, हरियाणा को जाति पाति के सिस्टम में धकेला। अली मदन को ये कहा करता था 2014 में, अली बाबा 40 और वो घोड़े, वे मैदान, वे लोग हैं। अब देखो, अरे ये लोग ऐसी बात करते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। इनको तो अपने गिरबान में झांक करके इन कांग्रेसियों को, दोनों बाबू बेटों को शर्म आनी चाहिए कि ये इस तरह की बातें करते हैं कि भ्रष्टाचार के ऊपर जो हरियाणा पूरा लूट लिया, पूरा हरियाणा लूटा। और मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, मैं कहता हूं सख्ती से, भारतीय जनता पार्टी सरकार को मैं कहता हूं कि पूरी सख्ती के साथ, जब एक बार सख्ती दिखाई थी 2014 के बाद, पूरी सख्ती के साथ, जो चौटाला अंदर गया है, चौटाला जैसे अंदर गया है, पूरी सख्ती के साथ, पता नहीं कहां कमी आ रही है, इसको तो अंदर होना चाहिए, इसको तो अंदर होना चाहिए। जो चौटाला की सारी उम्र जो बेचारे के निकलने लग रही है, मैं कहता हूं इसको ये कैसे छोड़ रखे। ये ईमानदारी की बात करते हैं, ये इस तरह की बातें करते हैं कि भाई फलाने ने क्या, फलाने ने, अरे अली बाबा 40 और इस तरह की बातें करते हैं। इन्होंने सारा लूटा, फिर तैयारी कर रहे हैं
तो बिल्ली दूध के जो कढ़ावनी के पास बैठ करके फिर तैयारी करती है, उसका लठ मार लो, उसको धमका लो, उसको फिर चली जाएगी, फिर आ जाए। तो कुर्सी के भाई ये सोच ले, ये मैं ठोक करके कह रहा हूँ, कुर्सी के नजदीक चक्कर काट लो, कुर्सी मिलेगी नहीं। ये हरियाणा की जनता है, ये 36 बिरादरी जानती है, हरियाणा का किसान जानता है, हरियाणा का गरीब जानता है, हरियाणा का दलित जानता है कि इन्होंने क्या किया हरियाणा के साथ, किस तरह से इन्होंने हरियाणा को लूटा। और सारे सबूत आप देखेंगे ना, सारे का सारा केसेस चल रहे हैं, पर पता ही नहीं, उन केसेस का नहीं पता वो कहाँ है, कौन सी कोर्ट में चल रहे, क्या है, कौन जमानत देगा, कौन क्या कर गया। इन चीजों में भी जो है सरकार को बहुत मजबूती के साथ जो है, दिलेरी के साथ सरकार को आगे आना चाहिए और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को अंदर करना चाहिए। पैरवी नहीं, आप भी उस समय सरकार केंद्र में भी है, स्टेट में दोनों कर रही है। कराची से तो कोई आना नहीं पुलिस नहीं। अरे मैं क्या उसको मेरी बात का तो मैडम बात तो सुनो ना, सवाल उसका सुनो क्या है पैरवी। फिर क्या आपके हिसाब से सरकार इस मामले में पैरवी नहीं कर पा रही? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कोर्ट में मामला है, सरकार मजबूती से करे। सरकार जो है चौटाला की तो बेचारे की कति जी काट दिया, नहीं वो बेचारा, और ये सुन तो लो एक में वो बेचारा कैसे तो बता रहा हूँ, बुजुर्ग है, एक मिनट मैं इसलिए कह रहा हूँ, बुजुर्ग है देवेंद्र जी, उस बुजुर्ग का तो जी काट दिया, अच्छी बात है। जो अगर गलती करी तो कोई बात नहीं, सब जाएंगे अंदर जाएंगे, जो गलती करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, गलती करेगा अंदर जाएगा। लेकिन जो कति सरेआम खुले में और ये सवाल कर रहे हैं, नहीं किस तरह की कांग्रेस का भी हिस्सा थे, किस तरह की लूट इन्होंने मचाई थी? लूट आप देखो सारे सबको पता है। एक और सवाल, हिंदू शिक्षण संस्थान ने भी अपनी जमीन पाने के लिए सीटीएम को ज्ञापन सौंपा, क्यों 145? पहले उस दिन भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं आप ऊपर की ठा रहे हो ना, नहीं तो मामला तो उनका भी मैं पहले ही कह रहा हूँ, पहले मैंने कहा था, कोई बात आई थी भाई, पंजाबी बिरादरी का अपने दिल में पूरा सम्मान है, पूरा सम्मान करते हैं, पूरा वो मेरे से प्यार करते हैं, उनका आशीर्वाद है। हिंदू शिक्षण संस्था की कटेसरे की जो जमीन है उसकी भी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, किस तरह से इनके पास आई थी, किस तरह फिर इन्होंने चुपचाप वापस लौटा दी। उसका जो पैसा है, उसका जो पैसा आया वो कहाँ है, वो पैसा कहाँ है, कहाँ लगा, डेवलपमेंट में लगा, कहाँ लगा, किसके पास गया, ये सारी बातों की। एक डॉक्टर साहब, केजरीवाल की रैली हुई हरियाणा में और उन्होंने मंच से एक बात कही कि लुटेरे, बलात्कारी, इस तरह के गुंडे लोग दूसरी पार्टियों में हैं, चले जाएं, और हैं भी, और बाकी हमारे पास। डॉक्टर साहब इसके साथ और इसके साथ सबसे बड़ी बात मैं क्या कहूंगा, उसका स्वास्थ्य मंत्री, तो इससे अब छोटा शॉर्ट में समझा, उसका स्वास्थ्य मंत्री क्या हुआ उसके साथ, इन बातों को समझो। ये सारा काम का हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, ये भाई इन चीजों को समझो। केजरीवाल तो ये कहते हैं कि जो सरकार है वो इशारे पे काम करती है, ईडी और सीबीआई इस तरह की जो छापेमारी होती है, और 6 महीने पहले उन्होंने घोषणा कर दी थी कि ईडी उनको गिरफ्तार करेगी। सुनो ऐसा कुछ है, क्या बोले आपने? अरविंद केजरीवाल ने ये कह रहे हैं कि एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी सरकार के इशारे पर काम ईडी उनको गिरफ्तार करेगी। हर एक एजेंसी इंडिपेंडेंट काम करती है, सरकार का उसमें कोई दखल अंदाजा नहीं होता। कोई भी किसी तरह का, तो सीबीआई है, ईडी, सब अपने इंडिपेंडेंट, नार्कोटिक सेल सब इंडिपेंडेंट काम करते हैं और ईमानदारी के साथ सारा सिस्टम चलता। आपने देखा झारखंड में किस तरह से जो IAS ऑफिसर थी, उसके तो सारा ये सरकार बिल्कुल भी कोई इंटरफियर इनका नहीं।